सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स के कारण से आपका नंबर भी कटता है और नंबर आता नहीं है। सो हे गाइस, आप सब जितने भी एसजीडी के स्टूडेंट्स हो और मैथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, मैथ में परेशानी दो तरीके से हो सकती है दोस्तों। एक तो आप मॉक टेस्ट जब लगाते हो, जहां पर आप क्वेश्चंस देखते हो लेकिन उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो और स्किप कर देते हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेश्चंस आता है, आप उसको बनाते हो लेकिन आप सही आंसर नहीं ला पाते हो, जिससे आपका टाइम चला जाता है और आप पूरे मॉक टेस्ट को सही से नहीं देख पाते हो। और इन दो कारणों की वजह से क्या होता है, आपका मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चंस को आप देख नहीं पाते हो और आपका मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा कम नंबर आ जाता है और मैथ्स के कारण से आपका नंबर भी कटता है और नंबर आता नहीं है और 110 या 105 तक आपका नंबर अटक जाता है, 120 प्लस आप नहीं जा पाते हो। तो दोस्तों, मैथ्स को लेकर अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दो तरीके से ये चीज़ ठीक हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो एक बुक है जो कि अंकित भाटी सर हर साल लाते हैं। ये जो बुक आप देख रहे हो, अंकित भाटी सर हर साल लाते हैं। अगर आप इस मैथ्स के बुक को पूरा सॉल्व कर लेते हो, एक बार तो सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा और दूसरे बार सॉल्व करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब अगर आप इस बुक को तीन टाइम सॉल्व कर लेते हो, मतलब 3 बार अगर सॉल्व कर लेते हो, तो आपका क्या होगा कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से बनेगा। उसके बाद आप उसको ट्राई करोगे, भले एक बार नहीं होगा, दूसरे बार में नहीं होगा, तीसरे बार जरूर वो उस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो आप बना लोगे। क्योंकि आप इसको 2 से 3 बार अगर बना लोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे तो आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। और दूसरा, आप किस तरह से कर सकते हो, इससे आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और दूसरा हो जाता है स्पीड के लिए आपको क्या करना है, स्पीड करने के लिए आपको सेक्शनल मॉक, मैथ्स के जितने पीआईक्यू के सेक्शनल मॉक हैं उस सबको आप टेक्स्ट बुक में जाओ या कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहाँ से जाके आप एकदम कंटिन्यू इतने मॉक टेस्ट लगा लो कि आपका जो है प्रीवियस ईयर एकदम पूरा क्लियर हो जाए। सारे कॉन्सेप्ट जो आप इस बुक से पढ़ोगे वो सारे कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे, उससे आपका क्या हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको एक बार तो बुक बनाना है और दूसरे बार क्या, सेक्शनल मॉक मारना है। उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाने जाते हो तो आप देखोगे कि मॉक टेस्ट में मेरा नंबर 5 से 10 नंबर तो जरूर इंक्रीज हुआ होगा। आप इस मैथ्स के बुक को 2 से 3 बार अगर बना लेते हो, उसके बाद ही अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं भी मारो और उसके बाद अगर आप डायरेक्ट जाते हो मॉक टेस्ट लगाने, तो आपका फिक्स है, जहाँ पर आप 15 मैथ्स के क्वेश्चन करते थे या 10 मैथ्स के क्वेश्चन करते थे, वहाँ पर आप 10 की जगह 15 मैथ्स के क्वेश्चन करके आओगे और आपका नंबर इंक्रीज जरूर होगा। 5 से 10 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाएगा, 110 जिनका आता था 120 प्लस होने लगेगा। दोस्तों, आपको मैथ्स के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस इस बुक को बनाना है एसएसजीडी के लिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। उससे क्या होगा, आपका मॉक टेस्ट के कारण आपका प्रैक्टिस होते रहेगा और इसमें आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, जिससे आपका 120 प्लस स्कोर होने लगेगा, 120 प्लस 130 प्लस स्कोर होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपका और भी किस किस चीज़ों में डाउट है, किस किस चीज़ों में। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए, अगर आपको और भी किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सारे प्रोसेस आप ज़्यादा नहीं 10 दिन अगर फॉलो कर लेते हो और अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो आप कमेंट में आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।